नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में पहली बार एक दिन में सामने आए कोरोना के करीब 13,000 नए केस। अब तक 12,237 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 591 मरीज बढ़े। अब तक 15,202 मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में 30 की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए कोरोना टेस्ट को 20,000 तक ले जाने के निर्देश। जून के अंत तक अस्पतालों में होंगे कोविड के 1.5 लाख बेड। और 20 जवानों की शहादत पर देश में शुरू हुई राजनीति। संबित पात्रा का पलटवार, कहा राहुल गांधी के पास नहीं है बेसिक जानकारी। और अब खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बुलंदशहर से कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पहुंच चुकी है। जस्ट इंडिया अब तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि बुलंदशहर से ये बड़ी और अहम खबर, जहां पर जिला कारागार में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिला जेल में बंद 3 बंदियों को कोरोना हुआ है। 16 बंदियों के टेस्ट किए गए थे और 16 में से 3 जो बंदी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि पहले ये 3 मामले हैं। इससे पहले कोई कोरोना का मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कारागार में नहीं था। और इसी के साथ में आपको बता दें कि पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। सैकड़ों बंदी ऐसे हैं जो जेल में कैद हैं और ऐसे में उन तमाम कैदियों को भी कोरोना का खतरा दिखने लगा है। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3.5 लाख के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,66,946 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 12,237 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,94,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 12,881 से मामले सामने आ चुके हैं और 334 लोगों की मौत हो चुकी है। आज पहली बार देश में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 प्रबंधन और स्थिति के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे, जिसमें कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 47,102 है और 1,904 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प और सैनिकों की शहादत पर राजनीति तेज हो चुकी है और राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो जानकारी नहीं है, जानकारी ले लीजिए। घर में बैठकर लॉकडाउन में कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। भारत और चीन के बीच क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं, अगर ये बेसिक जानकारी राहुल गांधी के पास होती तो मुझे माफ कीजिएगा, आप देश में अब तक के सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना राजनेता हैं। आपको ये सब जानकारी लेनी चाहिए। एक दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि आप कहां छिपे हुए हैं। इस बयान पर अब आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को छिपा हुआ और डरा हुआ बताने पर पात्रा ने राहुल गांधी को जमकर उनकी आलोचना की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ संक्रमितों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में राज्य में 591 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 30 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से राज्य में यह रिकॉर्ड मरीज और मौतों की संख्या है। इससे पहले 12 जून को 536 केस मिले थे। हालांकि बुधवार को 337 मरीज ठीक भी हुए थे। इस तरीके से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 15,202 हो चुकी है। अब तक 9,239 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक्टिव केस 5,477 हैं। राज्य सरकार ने अब सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करने और उन्हें ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 465 मरीजों की जान जा चुकी है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने के प्रयास में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा सुविधा भी मुस्तैदी से और ज्यादा मुस्तैद करने के निर्देश दिए हैं। टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून महीने के अंत तक प्रदेश में 1.5 लाख कोविड बेड का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में हर रोज सैंपल टेस्ट की संख्या 15,000 से बढ़ाकर रोज 20,000 करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ कोरोना वायरस को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने टीम 11 की बैठक में अफसरों को जून के अंत तक कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख करने का निर्देश दिया है। इनमें सरकारी अस्पतालों की संख्या अधिक है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 20 जून तक टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर 20,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करने का कोशिश उनकी प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में अभी कोरोना वायरस के 10 से 15,000 टेस्ट रोज होते हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार की सटीक जानकारी के लिए रैंडम टेस्टिंग कराए जाने की बात कही गई है। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव अभयपुरा में 66 वर्षीय उदयवीर सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि थाना मलपुरा के गांव अभयपुरा में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से गांव में हड़कंप का माहौल है। गांव अभयपुरा में ये पहला केस है जो कि कोरोना संक्रमित हुए व्यक्तियों की स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा जांच कराई जा रही है। अभयपुरा के प्रधान ने बताया कि उदयवीर सिंह नाम का व्यक्ति 8 दिन से बुखार से पीड़ित था। उन्होंने बुखार के चलते जिला अस्पताल आगरा में कोरोना जांच कराई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में जाकर कोरोना संक्रमित मरीज को अपने साथ ले जा चुकी है। ये उदयवीर सिंह जो हैं, इनकी उम्र जो है 66 साल है और ये पिछले जो है 10 दिन से लगभग बीमार चल रहे थे। इनको बुखार थी, सांस की जो है दिक्कतें थी और इन्होंने पिछले जो 13 तारीख को जो है जिला अस्पताल में दिखाया। वहाँ जाकर इनकी जाँच हुई और जाँच होने के बाद जो है फिर 16 तारीख को इनकी जो है कोरोना पॉजिटिव जाँच आई और आज हम लोग जो हैं और इनको आइसोलेट कर लिया गया मिलिट्री हॉस्पिटल में और आज के दिन जो है हम लोग जो हैं ये पूरा सर्वे कर रहे हैं टोटल। भारत के 20 जाबाज जवानों के शहीद होने के बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में बुलंदशहर में सपा के पूर्व डिबाई विधायक भगवान दास उर्फ गुड्डू पंडित ने शी जिनपिंग के पुतले को कुल्हाड़ी से काटा है। पूर्व विधायक ने फेसबुक पर लाइव जाकर शी जिनपिंग के पुतले पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किए हैं। इस दौरान गुड्डू पंडित के समर्थकों ने शी जिनपिंग के खिलाफ मुर्दाबाद की जोरदार नारे भी लगाए। अब पूर्व विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ताजनगरी आगरा के इरादत नगर थाना क्षेत्र में हुई 5 लाख रुपए छीनने की वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में मुनीम की कहानी फर्जी पाई गई है। दरअसल मुनीम ने दोस्तों के साथ मिलकर खुद 5 लाख रुपए की लूट करवाई थी। मामले में खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी मुनीम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ में 5 लाख रुपए की रकम को भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि 15 जून को कोल्ड स्टोरेज के मुनीम से लूट की वारदात हुई थी और सूचना के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी। आज थाना मलपुरा क्षेत्र के पकुआ चौकी क्षेत्र में दक्षिणी बाईपास से एक हरियाणा की ट्रक जो है गुजर रही थी और वो बाईपास से नीचे गिर गई है और गिरने के उपरांत उसमें आग लग गई थी। थाना स्थानीय और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया गया है। इस दुर्घटना में एक ड्राइवर उसकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। शेष अन्य भी जो है रेस्क्यू काम हमारे चल रहे हैं। बहराइच के पखरपुर इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने 3 पेट्रोल पंप कर्मियों को रौंद दिया। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने ही दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 3 पेट्रोल पंप कर्मी ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने घर को जा रहे थे। तभी बहराइच से लखनऊ की तरफ जा रहे तेज रफ्तार वाहन ने तीनों को कुचल दिया। पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसी के साथ वाहन की जो तलाश है वो शुरू कर दी गई है। साथ ही तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना फखरपुर के रुकना डी में एक गैस से भरी हुई DCM जो बहराइच से लखनऊ तरफ जा रही थी,
3 व्यक्तियों को घायल कर दिया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई थी तथा 2 व्यक्तियों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई, नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। काम से आ रहे थे, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, तो वहाँ से आ रहे थे, जैसे लोग ने गाड़ी खाली किया तो मैनेजर अपने घर की तरफ की, मतलब उनका मैनेजर का घर थोड़ा दूर था, तो मैनेजर जैसे गाड़ी रोका कि ये प्रेमलाल और संजय अपने घर पे जाएं। पीछे से जब तक गाड़ी आई और पीछे टक्कर मार दिया, तो तीनों जन वहीं मतलब बेहोश हो गए। तो वहाँ से एम्बुलेंस फ़ोन किया तो एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस से लेके आए तो यहाँ हॉस्पिटल में बोल दिया कि मतलब ये ख़त्म हो गया। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।